अस्सलामुअलैकुम, आदाब, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, आपने ज़रा सी तस्वीर और ज़रा सी झलकियाँ देखी होंगी वीडियोस की। अमित शाह और एक तरफ जो है मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने से रोका जा रहा है। ये तस्वीरें गुजरात की हैं, ये वीडियोस गुजरात की है दोस्तों। इसके बारे में हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि घर में नमाज़ पढ़ें तो परेशानी, मस्जिद में नमाज़ पढ़ें तो परेशानी, रास्ते में और खुले में और पार्कों में नमाज़ पढ़ें तो परेशानी। दोस्तों, इनको इतनी परेशानियां हो गई हैं कि इनको जो है शोहरत पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ज़रा से इश्यूज़ पर, ज़रा सी परेशानियों पर ये जो है सामने खड़े हो मिलते हैं। आप सबसे पहले पूरी वीडियो देखिए। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखकर अंदाज़ा कर लिया होगा कि दरअसल इनको नमाज से तकलीफ़ नहीं, इनको इस बात से तकलीफ़ है कि यहाँ पे इस देश में हिंदू मुस्लिम जो भाईचारा है वो क्यों बरकरार है। क्योंकि इनकी राजनीति शुरू से अब तक हिंदू मुस्लिम के भाईचारा को बिगाड़ कर, हिंदू मुस्लिम के भाईचारा को ख़त्म कर कर ही चलती आ रही है। आपको बता दें दोस्तों कि ये बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं। ये बजरंग दल के तथाकथित और फर्जी गुंडे हैं। तथाकथित और फर्जी राष्ट्रवाद के नाम पर ये गुंडागर्दी फैलाने वाले लोग हैं, जिनको इतनी समझ नहीं है किसी पूजा स्थल में अगर जाएं तो कम से कम चप्पल उतार कर, जूते उतार कर जाते हैं। लेकिन इनको जो है सस्ती शोहरत पाने का नशा इतना छा गया है, इनको लगता है कि बस एक धर्म को गालियां दो, एक धर्म के लोगों को टारगेट करो, उनके साथ मारपीट करो और जो है पॉपुलर हो जाओ और मशहूर हो जाओ। दोस्त, इनको सिर्फ और सिर्फ यहीं पर कोरोना नज़र आता है। बता दें कि ये जो घृणा फैलाने का और जो समाज में भाईचारगी को ख़त्म करने की जो एक घिनौनी हरकत बजरंग दल ने की है, ये अशरफ हुसैन साहब हैं, कि इन्होंने ट्वीट करते हुए इसके बारे में लिखा है कि ये अकबर सब्बाक जी हैं। इनको ट्विटर को इन्होंने टैग किया है, लिखा है, हम आपको ट्वीट दिखा रहे हैं। गुजरात सूरत ज़िले मेरा गांव स्थित मस्जिद में बजरंग दल के लोगों जबरन घुस मस्जिद की बेहुरमती करने और लोगों को नमाज पढ़ने से रोक दिया। चुनाव होने वाले हैं। आपने वीडियो में देखा होगा किस तरह से ये लोग नमाज पढ़ने के लिए सीधे तौर पर मना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ पर आप लोग जमा नहीं हो सकते, धारा 144 लगी हुई है। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको भी समझ में आ रही है, हमारी भी समझ में आ रही है कि हुकूमत की गाइडलाइंस है और उनका पालन करना ज़रूरी है और वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारी सेहत के लिए हैं, हमारा ख्याल रखने के लिए हैं और बीमारी से हमें बचाने के लिए हैं। उन पर पालन करना ज़रूरी है, लेकिन अपने घर में, अपने इलाके में, अपने महल्ले में इसका पालन करना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ ही इस तरह का सवाल भी उठता है कि इन बजरंग दल वालों को कानून में हाथ लेने का अधिकार किसने दिया। ये कानून को हाथ में लेकर जो एक धर्म स्थल की जो है बेहुरमती कर रहे हैं, उसकी जो रुस्वा कर रहे हैं एक तरह से उन्हें, और उसे एक धर्म को रुस्वा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन पर कार्रवाई करने का जो दायित्व पुलिस का बनता है कि नहीं बनता है, सबसे बड़ा सवाल ये है। ये एक धर्म स्थल में चप्पलों समेत और जूतों समेत घुसने का इन्हें अधिकार किसने दिया? अगर ये लोग यहाँ पर जो है एक धारा 144 का उल्लंघन कर रहे थे तो इनको ये करना चाहिए था कि ये FIR करते जाके और थाने में शिकायत देते और पुलिस उन पर कार्रवाई करती। लेकिन नहीं दोस्तों, इन्होंने खुद अपनी गुंडागर्दी
की और धर्म स्थल को और मुसलमानों को वहां पर धमकाया और डराया कि तुम लोग यहाँ जमा नहीं हो सकते। और आपने इस वीडियो में देखा होगा कि इन नमाज पढ़ने वालों से ज्यादा लोग ये जमा है, और नमाज पढ़ने वालों ने तकरीबन सबने मास्क लगा रखे हैं, लेकिन इन्होंने मास्क भी नहीं लगा रखा, और ये सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी कर रहे हैं और कोरोना के नाम पर लोगों को डरा रहे हैं और धमका रहे हैं दोस्तों। और कोरोना का जो प्रकोप है वो इस तरह से फैलाया जा रहा है, वो सिर्फ उन्हीं जगह पर है। अब चुनावी जगहों पर किस तरह कोरोना पर पालन हो रहा है दिखा देते हैं आपको, देखिए वीडियो। चलो चलो देश के गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश में भी कोरोना उतनी ही तेजी से फैल रहा है जितने अन्य इलाकों में फैल रहा है, लेकिन देश के गृह मंत्री किस तरह से, जबकि ईसी ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये गाइडलाइन जारी कर रखी है कि 5 लोगों से ज़्यादा चुनाव प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। 5 लोगों से 6 भी अगर हो जाते हैं तो एफआईआर हो जाती है। भूपेश बघेल जो कांग्रेस के नेता है और छत्तीसगढ़ के सीएम है, उन पर भी एफआईआर हो गई, और अन्य बहुत सारे नेता हैं जिनको जो है कोरोना की गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर एफआईआर हो गई दोस्तों। लेकिन देखिए डोर टू डोर के नाम पर किस तरह से एक भीड़ और तांडव लिए फिर रहे हैं ये। इसको जो हम आपको ट्वीट्स दिखा रहे हैं, ये ईमानदार जर्नलिस्ट इन्होंने लिखा है कि 5 लोगों के साथ डोर टू डोर चुनाव प्रसार करते देश के गृह मंत्री अमित शाह जी। इसे कहते हैं नियम का पालन करना, दूसरे राजनीतिक दलों से सीख लेनी चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि एक वीडियो और जो अखिलेश यादव ने पिछले दिनों से शेयर किया था, जो अगर आपने नहीं देखा तो हम वो भी आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से जो है भाजपा पूरी भीड़ तंत्र लिए फिर रही है। वीडियोस को देखकर और इस खबर को देखकर समझ गए होंगे किस तरह की घिनौनी और घटिया राजनीति देश में हो रही है। धर्म के नाम पर, जात के नाम पर और किसी एक समुदाय को टारगेट कर सस्ती शोहरत पाने के चक्कर में तथाकथित और फर्जी तंजीमें किस तरह से देश में नफरत फैला रही है। इस बात को समझने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि नेता जो है किस तरह की सस्ती राजनीति कर रहे हैं और किस तरह की ओछी और घटिया हरकतें कर रहे हैं, और किस तरह के ये जो भाजपा शासित राज्य है और जो केंद्र जो ये इस तरह के मध्य प्रदेश हो और दीगर जगहों, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, इन सब में शोषित और वंचित और पिछड़े समाज को किस तरह से टारगेट बनाया जा रहा है। आप लगातार इस तरह की वीडियोज़ को और खबरों को देखकर सुनकर खुद अंदाज़ा कर रहे होंगे। दोस्तों हमारा भी आपसे यही निवेदन है कि नेताओं की सस्ती राजनीति और घटिया और घिनौनी हरकतों से आप अवेयर होइए, बेदार होइए और अपने हक की आवाज़ उठाइए, और जो नेता आपके लिए, आपके समाज के लिए बेहतर फैसला करे उसको आप चुनिए। दोस्तों हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल की इस वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों धन्यवाद।